मेरा पहला सवाल कुछ यूँ है, जैसे आजकल के टाइम में हर कोई धर्म से इतना दूर जा रहा है कलयुग के समय में, तो आप कैसे इस चीज़ के प्रति इतने आकर्षित हुए? आप अपने, जैसे कि लड़की है, वो अपने भाई को देखती है और विवाह के बाद अपने पति को देखती है, लेकिन जिस दृष्टि से वो अपने पति को देखती है उस दृष्टि से कभी भाई को नहीं देख सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि बीच में धर्म है। धर्म ही तो कहता है कि ये मेरा भाई है, इसे कैसे देखना है। धर्म ही तो कहता है ये मेरे पति है, इसे कैसे देखना है। धर्म ही तो है जो कहता है ये मेरा पिता है। पिता को देखने का की नजरिया, भाई को देखने का नजरिया और पति को देखने का नजरिया, तीनों को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। तीनों को एक दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? किसने रोका है? धर्म। वही है जिसने आपको रोका है, उसी का नाम धर्म है। एक मर्यादा का नाम धर्म है जी। तो धर्म के बिना कोई जी ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं मैं धर्म नहीं मानता, यदि आप अपनी बहन को बहन कह रहे हैं तो ये भी एक धर्म है। तो धर्म को कैसे नहीं मानते? एकदम ठीक बात है। आपको क्या लगता है भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है, और प्रेम में क्या कमी रह जाती है जो लोग भक्ति की ओर चले जाते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम कहते हैं कि जहाँ इच्छाएं ना हो। यदि आपके अंदर कोई इच्छा है तो वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। जब इच्छा से शून्य हो जाए व्यक्ति, उस प्रेम का नाम भक्ति है। और यदि आपके अंदर इच्छा है, जैसे आजकल आप देखते हैं लड़का लड़की ये प्रेम करते हैं, ये प्रेम नहीं है, ये इच्छाएं हैं, एक अटैचमेंट है शारीरिक। आप बहुत सुंदर हैं तो आपको देखने वाले, आपसे मिलने वाले बहुत होंगे, आपको प्यार करने वाले भी बहुत होंगे। पर आप सुंदर नहीं हैं तो आपको देखने वाले कम होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होने वाले कम होंगे। आप बिल्कुल बदसूरत हैं तो आपको बिल्कुल नहीं है देखने वाले। कुल मिला के जो प्यार है आज के ज़माने में, वो एक शारीरिक अटैचमेंट को लोगों ने प्यार मान लिया है, जबकि प्यार अलग है। प्रेम की परिभाषा है शून्य हो जाना इच्छाओं से। हमारे अंदर कोई इच्छा ना हो, इसलिए प्रेम इंसान से नहीं हो सकता। इंसान से तो केवल एक लगाव हो सकता है, एक अटैचमेंट हो सकता है। एक सामान्य कहते हैं ना मोह माया, ये बहुत मोह में उलझा है। जैसे दादाजी को पोते से बड़ा मोह है, मेरा पोता मेरी पोती, ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। और प्रेम जब होगा, जैसे गोपियों को प्रेम था, भरत जी को राम जी से प्रेम हुआ, और जब राम जी से प्रेम हुआ तो भरत जी की इच्छाएं क्या थी? 0। माँ ने कहा कि राजा बन जाओ अयोध्या का, तो भरत जी के अंदर क्या था? शून्य था। इच्छाएं कैसी हो गई? शून्य। जहां शून्य हो गई इच्छाएं, वो प्रेम है। भरत जी प्रेम करते हैं राम जी से, लक्ष्मण जी प्रेम करते हैं राम जी से, क्योंकि उनकी इच्छाएं शून्य। पत्नी की तरफ आकर्षण नहीं है, भगवान की तरफ आकर्षण है, क्योंकि इच्छाएं शून्य है। हनुमान जी से कहा राम जी ने कुछ मांग लो, कुछ ले लो ना, कुछ ले लूंगा तो प्रेम कहाँ रहेगा। इसलिए हनुमान जी का प्रेम श्रेष्ठ है, विभीषण का प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि विभीषण बाद में लंका पति हो गए, लंका के राजा हो गए। जहां इच्छा है वहां प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते जी। क्योंकि आप इतना करीब है भगवान से और वृंदावन से, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कैसे दिखते होंगे कान्हा, कैसे दिखती होंगी राधा रानी, आप कैसे उनका वर्णन करेंगे? जैसे हमारी माँ दिखती है ना, वैसे ही भगवान दिखते हैं। भगवान को देखना है तो माँ को देख लो, भगवान को देखना है तो पिता को देख लो। माता पिता ही ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही ईश्वर हैं। कण कण में ईश्वर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर को देखना चाहिए। भगवान कैसे हैं? हूबहू माँ के जैसे। माँ में और भगवान में कोई अंतर नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान जैसा सुंदर कौन, किसी की उपमा किससे दी जाए? कोई है ही नहीं इतना सुंदर जिससे भगवान की उपमा दे दी जाए। इसलिए भगवान माँ जैसे हैं, उनकी करुणा ममता बिल्कुल माँ जैसी है।
इसलिए माँ को ही भगवान मान लेना चाहिए, पिता को ही भगवान मान लेना चाहिए, और हर जीव जंतु, हर प्राणी मात्र को ईश्वर मानकर ये ईश्वर ही इस रूप में है, ये मानना चाहिए। जी, आपके बहुत सारे वीडियोस भी हम लोग देखते रहते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको क्या लगता है, अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए? नहीं, लव मैरिज हो, पर लव मैरिज को माँ बाप की सहमति से हो। कोई भी विवाह करो, आप अरेंज करो, लव करो, जो भी और होते हैं वो करो, लेकिन हर विवाह में एक माँ बाप की हामी तो होनी ही चाहिए, माँ बाप की उपस्थिति हो, माँ बाप की, जब आप विवाह कर रहे हो उस समय माँ की आंखों में आंसू ना हो, माँ की होंठों पे मुस्कान हो, है ना। यदि माँ की होंठों पे मुस्कान है और आपने विवाह किया, तब तो आपका विवाह सफल है, और आपने विवाह किया और माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, तो आपका विवाह कहाँ सफल हुआ। इसलिए ऐसा विवाह करना चाहिए जिस विवाह में आपके माँ बाप प्रसन्न हो, खूब रोम रोम से आशीर्वाद आपको दे रहे हो, वो विवाह विवाह है। वरना कोई भी विवाह फिर विवाह नहीं, वो पाप है। जी। क्या एक शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचारी हो सकता है? हाँ, अपनी पत्नी के साथ रहने वाला, अपने पति में रहने वाली स्त्री और अपने पत्नी में रहने वाला पुरुष, जो पत्नी के सिवा किसी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से ना देखे, जो अपने पति के सिवा कभी किसी और को पर पुरुष को ना देखा, वो स्त्री और वो पुरुष दोनों ही ब्रह्मचारी हैं। पराई स्त्री पराई पुरुष को देखना पाप है, अपने पति अपनी पत्नी में स्थित रहना ब्रह्मचर्य है। जी। जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो कृष्ण जी और राधा रानी के प्रेम की चर्चा ज़रूर होती है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हीं के प्रेम में इतना अलग क्या था? क्योंकि कृष्ण से तो हर कोई प्रेम करता था, इतनी गोपियाँ भी करती थी, सब करते थे, बट राधा रानी में क्या खास बात थी? वही है ना कि आज सांसारिक प्रेम में स्वार्थ है। लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, जी। भगवान पूरा कर देते हैं तो लोग कहते हैं वाह भगवान बहुत अच्छे हैं, और यदि भगवान पूरा ना करें तो लोग कहते हैं भगवान ने हमारी सुनी नहीं, अब मंदिर नहीं जाएंगे। तो भगवान को भी लोगों ने स्वार्थ की वस्तु मांगने के लिए वस्तु समझ रखी है कि हम मांगते रहें, भगवान देते रहें, तब तो भगवान अच्छे हैं जी। और हमने मांगा और नहीं दिया तो भगवान अच्छे नहीं हैं। तो सांसारिक प्रेम में ना, सांसारिक लोगों में स्वार्थ है, तो जहाँ स्वार्थ है फिर वहाँ भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। राधा जी का श्रेष्ठ इसलिए है प्रेम क्योंकि उनका प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है। श्री कृष्ण छोड़कर चले गए, 100 वर्षों तक नहीं आए, लेकिन राधा रानी क्या जा नहीं सकती थी मथुरा? मथुरा में ही तो थी, वृंदावन से चले गए तो मथुरा तो वहां से 10 किलोमीटर था, चली जाती, लेकिन नहीं गई। इसलिए नहीं गई कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर यदि आप हमारे बिना खुश हैं ना तो आप खुश रहिए, हम आपसे मिलकर आपके पास आकर आपके सुख में बाधा नहीं बनना चाहते। ये त्याग, क्या आज के प्रेम में ऐसा त्याग हो सकता है? नहीं हो सकता। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। जी, बहुत सुंदर बात है ये। एक चीज़ बताइए, अगर कोई आपके जैसे कथावाचक बनना चाहे तो कैसे बन सकते हैं? पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई करिए, और केवल पढ़ाई ही नहीं, जीवन में उतारिए उन पढ़ाइयों को। हमारे यहाँ क्या है, केवल पढ़ना नहीं है कि हमने याद कर लिया हो गया। जो पढ़ा है, अब जैसे पढ़ा मातृ देवो भव, तो माँ भगवान है, ये पढ़ तो लिया, अब भगवान मानो अपनी माँ को। यदि आप मानने लग गए भगवान, अब जैसे आपने पढ़ा पितृ देवो भव, पिता भगवान है, तो पढ़ लिया, ये तो ये हो गया कि पढ़ लिया। दूसरा ये हुआ कि आपने मान लिया कि हाँ, पढ़ करके मानना, चरितार्थ करना, अमल करना। एक सवाल ये भी है मेरा, अगर आप आज कथावाचक ना होते तो आप क्या कर रहे होते? यदि मैं साइंस को पढ़ता तो मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता, साइंटिस्ट होता। ठीक है। यदि मैं बिजनेस करता तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। ठीक है। मतलब मैं जो करता अपने फील्ड में, मैं उस फील्ड पे चरम सीमा तक पहुंचता, आखिरी छोर तक।